Jai Hind everyone. So today's our topic is wetland. Wetland is a shallow layer of water during some or all of the year. अब जो कुछ महीनों के लिए रहे उन्हें हम कहेंगे टेम्परेरी वेटलैंड, जो पूरे साल के लिए रहे उन्हें हम कहेंगे परमानेंट वेटलैंड्स। ऐसी दो और तरीके होते हैं, नेचुरल वेटलैंड्स और मैन मेड वेटलैंड्स। Recently, Tamil Nadu has notified 17 water bodies spanning 2,672 hectares as wetland under Conservation and Management Rule 2017. Draft notification will be issued at the end of this month. अब जब एक वेटलैंड रिकॉग्नाइज हो जाती है उसके बाद वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ प्रोहिबिट हो जाती है, जैसे एंक्रोचमेंट, अर्बनाइजेशन, डिस्चार्ज ऑफ सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और सॉलिड वेस्ट डंपिंग। और भी कई एक्टिविटी जो है वो प्रोहिबिट हो जाती है जब एक वेटलैंड रिकॉग्नाइज हो जाती है। अब हम जो ये रिकॉग्नाइज करते हैं वेटलैंड, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो अब रिमेनिंग वेटलैंड्स हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार 87% वेटलैंड्स हम लॉस्ट कर चुके हैं। तो अब जो रिमेनिंग मतलब वो एक उसमें नहीं करा, हमने लगातार नहीं किया। ओवर अ पीरियड ऑफ 300 ईयर्स वी हैव लॉस्ट 87% ऑफ आवर वेटलैंड्स। तो अब जो रिमेनिंग बच गई उन्हें हमें बचाना है। तो नेशनल एटलस जो प्रिपेयर किया था इसरो ने 2011 में, उसमें ये बताया गया था तमिलनाडु हैज़ वेटलैंड रिच स्टेट। सबसे ज़्यादा वेटलैंड तमिलनाडु में होते हैं, जो कि थे 43,916 वेटलैंड्स, जिसमें से 5,013 नेचुरल वेटलैंड्स थे और ये थे लगभग 9 लाख हेक्टेयर में थे, फैले हुए थे ये। और ये थे 6.92% ऑफ स्टेट जियोग्राफिकल एरिया, पूरे स्टेट के जियोग्राफिकल एरिया का 6.92% था ये। रिसेंटली M.K. स्टैलिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया, तमिलनाडु वेटलैंड मिशन। इस मिशन के अंदर 100 वेटलैंड आइडेंटिफाइड करने हैं 5 साल के अंतर्गत। इस पूरे मिशन की जो कॉस्टिंग है वो है अराउंड 150 करोड़। तो अब वेटलैंड बायोडाइवर्सिटी मैटर्स क्यों करती है हमारे लिए, क्यों ये हमारे लिए इतनी ज़रूरी है? क्योंकि 30% ऑफ लैंड वाटर, लैंड बेस्ड कार्बन इज स्टोर्ड इन पीटलैंड्स, ठीक है, फॉर क्लीन वाटर, क्योंकि हमें क्लीन वाटर मिलेगा। और 1 बिलियन पीपल डिपेंड्स ऑन वेटलैंड्स, जो तो इससे हमारी इकनॉमी भी डिपेंड करती है। अब जो लॉस होता है वेटलैंड का वो बराबर हो जाता है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि हमें पता है कि वेटलैंड्स में बहुत सारी नेचुरल बायोडाइवर्सिटी मिलती हैं, बहुत अलग अलग तरीके फ्लोरा फौना भी मिलते हैं, एनिमल बहुत अलग अलग तरीके के मिलेंगे, अलग अलग हैबिटेट होती है। अब इनका कॉजेज़ क्या है, क्यों वेटलैंड जो है लॉस कर जाती हैं? पहला रीज़न पॉल्यूशन, जैसा हम सबको पता पॉल्यूशन के कारण ही वेटलैंड जो है वो लॉस करती है। दूसरा बैड लैंड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। थर्ड अर्बनाइजेशन, जितने अब बन रहे हैं मकान वगैरह, अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वेटलैंड होता जा रहा है। अब थोड़ा हम स्टैटिक पोर्शन पे आते हैं। जैसे ये तो अभी तक का रीसेंट का पार्ट था जो तमिलनाडु ने 2,672 हेक्टेयर्स का वेटलैंड अभी नोटिफाई कर रखा, ठीक है। अब रामसार कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स ये साइन हुआ था 1971 में। ईरान की एक सिटी है जिसका नाम है रामसार, उसके नाम पे ये रखा गया था रामसार कन्वेंशन, ठीक है। इसे हम वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंटर गवर्नमेंटल एकॉर्ड्स भी माना गया है इसको। अब रामसार कन्वेंशन क्लोजली वर्क विद 6 ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स, जिन्हें हम कहते हैं IOPs, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, सेकंड वन इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम कहते हैं IUCN भी कहते हैं। थर्ड इज़ इंटरनेशनल वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, IWMI कहते हैं। फोर्थ वन इज़ वेटलैंड इंटरनेशनल, फिफ्थ वन इज़ WWF, सिक्स्थ वन इज़ इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट, जिसे हम कहते हैं WWT, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड की पहली जो रामसार साइट थी वो थी कॉबर पेनिसुला, जो कि है ऑस्ट्रेलिया में, और ये कब हुई, ये साइन हुई 1974 में हुई।
अब 1971 में रामसार कन्वेंशन साइन हुआ और ये पहली आई 1974 में, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में कॉबक पेनिनसुला में। अब जो सबसे लार्जेस्ट एरिया हम बोलते हैं वेटलैंड्स का वो है बोलिविया का, ठीक है। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो सबसे ओल्डेस्ट हम बोलते हैं वेटलैंड्स है वो है चिल्का लेक, कहाँ है, उड़ीसा में। 1981 में साइन वो हुआ था, ये इसके अंडर आई थी, रामसार के अंडर। अब 1981 में ही एक और आई, वो है क्योलाडो गाना नेशनल पार्क, जो कि है राजस्थान में, ये भी 1981 में आई, ठीक है। तो ये दोनों ही ओल्डेस्ट मानी जाती हैं रामसार कन्वेंशन में। अब जो लार्जेस्ट है हमारे इंडिया में वेटलैंड, सबसे लार्जेस्ट, वो है सुंदरबन वेटलैंड, जो कि है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब हमने वेटलैंड्स पढ़ लिए जो एक शैलो लेयर ऑफ वाटर हैं, और दूसरा हमने पढ़ लिया रामसार कन्वेंशन। अब थर्ड अगर हम देखें तो इसी से रिलेट करते हैं, मॉन्ट्रियक्स एकॉर्ड होता है। मॉन्ट्रियक्स एकॉर्ड होता है, इसमें रजिस्टर होती है, रामसार साइट्स रजिस्टर होंगी जिसमें कोई इकोलॉजिकल चेंजेस आ जाएं। जैसे कि इकोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जैसे एक वेटलैंड्स का एक हैबिटेट है, उसका एक बायोडाइवर्सिटी है, उसकी एक इकोसिस्टम है। तो जब उसके इकोसिस्टम में कोई चेंजेस आते हैं, अब वो चेंजेस पॉजिटिव तरीके से भी हो सकते हैं, कुछ अच्छा हो सकता है, उनकी वो डाइवर्सिटी बढ़ जाती हैं, या इकोसिस्टम के पॉजिटिव होने से जो वहाँ के एनिमल्स होते हैं वो अगर इंक्रीज़ कर जाते हैं, जब वेटलैंड्स सुधरती हैं, ठीक है। और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कम हो जाते हैं वेटलैंड्स या उसकी बायोडाइवर्सिटी कम होती है, तो उसको हम डालते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में, अलग से डाला जाता है। जिनका भी इकोलॉजिकल डिसबैलेंस होती है, मेनली ये होती है नेगेटिव साइड में, कि जब कम हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव होगी तो अच्छी बात है, नेगेटिव में हो जाए तो उसे हम डालते हैं मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में। अब ये कम क्यों होते हैं वेटलैंड, क्योंकि इसका सेम रीज़न है, या तो पॉल्यूशन होगा या तो ह्यूमन इंटरफेरेंस होता रहेगा बार बार, ठीक है। वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 87% ऑफ आवर वेटलैंड्स ओवर अ पीरियड ऑफ 300 ईयर्स। अब वेटलैंड्स का लॉस होने का मतलब होता है लॉस इन बायोडाइवर्सिटी। हमने वेटलैंड्स के फ़ायदे भी पढ़ लिए, हमने डिसएडवांटेजेस भी देखे, हमने कॉजेज़ भी देख लिए, हमने एक पूरा डिटेल व्यू मैंने आपको बता चुका हूँ वेटलैंड्स के बारे में। तो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।